हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 14। अभी तक आपने देखा। मिसेज कपूर सुनकर सना ने हैरानी से डॉक्टर को देखा और सोचा, मिसेज कपूर, ये मुझे मिसेज कपूर क्यों बुला रहे हैं? क्या ये मेरी शादी के बारे में जानते हैं? इस बारे में डॉक्टर को कैसे पता? इतना सोचते हुए सना ने बस हाँ में सर हिला दिया। जिसके बाद डॉक्टर ने उस हैंडसम से दिखने वाले लड़के से कहा, मिस्टर रजत, फिलहाल सब ठीक है, लेकिन मुझे मिस्टर करीम से बात करने की ज़रूरत है। सर डॉक्टर, रजत ने सर हिलाया। और अब आगे। अपनी बात कहने के बाद डॉक्टर ने सना के हाथ में एक इंजेक्शन लगाया और फिर वो वहाँ से चले गए। उनके साथ ही नर्स भी चली गई। सना ने अब रजत को देखा। वो रजत को जानती नहीं थी, लेकिन उसे इतना अंदाजा हो गया था कि ये करीम का आदमी होगा। सना अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका सर भारी होने लगा, जैसे उसे काफी नींद आ रही हो। अपनी बंद आंखों से सना ने रजत को देखा और कहते सुना, मैडम, आपको अब रेस्ट करने की जरूरत है। सना ने रजत का मुस्कुराता हुआ चेहरा बंद आंखों से देखा और फिर वो दवा के असर से सो गई। कई घंटों बाद जब सना की आंख खुली तब वहां कमरे में कोई नहीं था। सना ने खुद को अकेले पाया और सोचा, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या सच में मुझे केवल भूख की वजह से इतना सब झेलना पड़ रहा है? सना ये सब सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला। सना ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। सामने कोई और नहीं बल्कि उसका पति करीम था। करीम के चेहरे पर गंभीरता थी। सना ने उसे देखा और धीरे से उसके नाम को पुकारा, करीम। सना का दिल अचानक से उसके हाथ में आ गया। ये करीम, ये कहाँ से आ गया? ये तो कितने दिनों से इंडिया में था ही नहीं। करीम ने सना की तरफ देखा और कमरे में आते हुए उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और सना के पास आकर बगल में बैठ गया। सना उसे एकटक देख रही थी। तभी करीम ने काफी गंभीरता से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम बीमार कैसे हो गई? कुछ भी तो नहीं हुआ। खैर तुम बताओ, तुम कब आए अमेरिका से? सना ने बात बदलते हुए करीम से पूछा। उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मुझे पता चला है तुम्हें कमजोरी हो गई थी और इसीलिए तुम बीमार हो गई। क्या तुमने कई दिनों से खाना नहीं खाया? करीम की आवाज में कठोरता थी जिसे सना महसूस कर पा रही थी। सना ने अपना सर झुका लिया। वो करीम को ये बताना नहीं चाहती थी कि उसके पास पैसे नहीं थे और घर पर उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। जब करीम ने सना को चुप देखा तो सिर हिलाया और फिर उसने सना की हथेलियों को थाम लिया और कहा, सना, बताओ क्या बात है? करीम के इस तरह हाथ पकड़ने से सना के दिल में हलचल हुई। करीम का यह स्पर्श काफी अपना सा लगा। बहुत मुश्किल से सना ने अपने आंसू अपनी आंखों में छुपा लिया और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं है करीम। असल में पिछले दिनों मैंने मिसेज रायजादा को ढूंढने में काफी समय लगा दिया और मुझे खाने पीने का होश भी नहीं था। ओह, तो क्या मिली मिसेज रायजादा? करीम ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्योंकि उसे पता था सना बहाने बना रही है। फिर भी उसने शांति से सना के जवाब का इंतजार किया। नहीं, नहीं मिली, सना ने कहा और सर दूसरी तरफ घुमा लिया। करीम जानता था कि सना झूठ बोल रही थी, क्योंकि इंडिया आए ही करीम ने सबसे पहले एमिली से बात की और एमिली ने करीम को हर वो बात बता दी जो करीम के लिए जानना जरूरी था। एमिली ने करीम को बताया कि कैसे कई दिनों से सना के लिए घर पर सोफिया ने कुछ बनने नहीं दिया और एमिली को भी नौकरी से निकाल दिया। सोफिया का बिहेवियर सना के साथ कितना बुरा था। करीम ये सब घर के सीसीटीवी कैमरे में देख और सुन चुका था और एमिली भी उसे सब बता दिया था। करीम के मन में सना के लिए थोड़ा बुरा लगा और उसे गुस्सा आया। ये लड़की इतना अनायास कैसे सह सकती है? तभी सना ने अपने अगल बगल देखा और फिर करीम से कहा, क्या ये हॉस्पिटल काफ़ी महंगा है? नहीं, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, करीम ने कहा और सना की आंखों में देखा।
सना ने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली और कहा, करीम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। मैं जानती हूँ ये काफ़ी लग्जीरियस हॉस्पिटल है और यहाँ तो मेरी 4 महीने की सैलरी एक बार में ख़त्म हो सकती है, तो तुम मुझे इतने महंगे हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए? करीम ने अपनी भौहें जोड़ ली और अपनी कठोर आवाज़ में कहा, तुम अब मिस गुप्ता नहीं रही, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम करीम कपूर की पत्नी हो और मेरे पास इतने पैसे तो हैं ही कि मैं अपनी पत्नी के खर्चे उठा सकूं। ओह, ऐसा है? सना ने करीम की आंखों में देखना चाहा, फिर उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी अनाया को ये पसंद नहीं आएगा कि तुम किसी दूसरी औरत पर पैसे खर्च कर रहे हो। इतना सुनते ही करीम की आंखें छोटी हो गई। उसने सना की तरफ देखा। सना ने जल्दी से दूसरी तरफ देखा। करीम ने कुछ नहीं कहा और फिर उसने किसी को कॉल किया और कहा, ले आओ। कुछ ही देर बाद सना ने देखा, उसके सामने एमिली थी और उसने बहुत सारे फ्रूट कट करके सना के सामने रख दिया था। सना ने उन फ्रूट्स को देखा और फिर करीम को। करीम सना की बने हुए मुंह को देखकर समझ गया था कि उसे फ्रूट्स पसंद नहीं थे। इसीलिए करीम ने कठोरता से कहा, जब तक मैं आऊं तब तक सभी फ्रूट्स खत्म हो जाने चाहिए, समझी? इतना कहकर करीम वहां से डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया। वहीं सना ने मुंह बनाकर जाते हुए करीम को देखा और सेब का कटा हुआ टुकड़ा लेकर खाने लगी। दूसरी तरफ करीम डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर ने जैसे ही करीम को देखा, वो अपनी जगह से उठा और हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर कपूर, आइए आइए। करीम ने गंभीरता से कहा, हेलो डॉक्टर अग्रवाल, आइए बैठकर बातें करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, जिसकी उम्र यही कोई 30-32 होगी, उन्होंने कहा। जिसके बाद करीम और डॉक्टर अग्रवाल आमने सामने बैठ गए। करीम ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आप मुझसे मिलना चाहते थे। इसका साफ मतलब है कि सना को सिर्फ कमजोरी नहीं है। मुझे बताइए, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? जी मिस्टर कपूर, आपने सही समझा। बात थोड़ी पर्सनल थी, इसीलिए मैं सिर्फ आपसे ही बात करना चाहता था। असल में मिसेस कपूर के हेल्थ के पीछे उनका कई दिनों से खाना ही नहीं, बल्कि एक रीज़न और भी है। इतना कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल चुप हो गए। करीम की भौहें तन गई। करीम ने पूछा, व्हाट यू मीन? एक्चुअली मिसेस कपूर के यूट्रेस में नॉट बन रहा है और इस वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियां होना आम बात है। अगर समय रहते हम इसका ऑपरेशन नहीं कर पाए तो मिसेस कपूर कभी मां नहीं बन पाएंगी। व्हाट? आप ये क्या कह रहे हैं? करीम ने हैरानी से पूछा। बेशक उसे सना के साथ बच्चा नहीं पैदा करना था, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगा कि सना कभी अपने लाइफ को पूरी तरफ जी ना पाए। इसीलिए डॉक्टर की बात सुनकर करीम कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, डॉक्टर अग्रवाल, तो क्या आप सना का ऑपरेशन आज नहीं कर सकते? मैं नहीं चाहता उसे तकलीफ हो। करीम की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, मिस्टर कपूर, ऑपरेशन तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मिसेस कपूर को भी तो रेडी होना चाहिए ना। मैंने या किसी ने भी मैडम को अभी इस बारे में नहीं बताया है। अब करीम ने इस बारे में सोचा, क्या उसे सना को बताना चाहिए, लेकिन भला वो सना को कैसे बताए? कुछ देर सोचने के बाद करीम ने पूछा, डॉक्टर, अगर ऑपरेशन कुछ टाइम बाद हो तो कोई रिस्क तो नहीं होगा? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं अपनी पत्नी को इस ऑपरेशन के लिए मना सकूं। श्योर मिस्टर कपूर, हम एक आध महीनों के लिए रुक सकते हैं, लेकिन तब तक मैडम को दवाइयाँ खानी पड़ेगी और आपको मैडम के साथ थोड़ी संयम के साथ पेश आना होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? डॉक्टर अग्रवाल ने स्माइल किया। करीम ने डॉक्टर अग्रवाल को घूरा। वो डॉक्टर की बात अच्छी तरह समझ गया था, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि डॉक्टर जो कह रहे थे वो आमतौर पर सना और करीम के बीच होती ही नहीं है। उन दोनों के बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता ही नहीं था।
करीम ने गहरी सांस ली और फिर डॉक्टर के केबिन से बाहर चला गया। करीम हॉस्पिटल से निकला और अपने काले रंग के लग्जरियस रोल्स रॉयल में बैठ गया। रजत ओबराय, जो रिहान ओबराय का छोटा भाई था और करीम का बायां हाथ, उसने कहा, सर, मैडम की तबीयत अब ठीक तो है? हाँ, करीम ने छोटा सा जवाब दिया। रजत चुप होकर कार ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद करीम ब्लू मून रेजेंसी पहुंच गया। करीम की कार गेट के पास रुकते ही एक गार्ड दौड़कर आया और उसने करीम के कार का दरवाज़ा खोल दिया। करीम चलते हुए काफ़ी हैंडसम और शानदार लग रहा था। हालांकि करीम के चेहरे पर भाव डराने थे। रेजेंसी के अंदर जाते ही करीम ने जोर से सोफिया का नाम चिल्लाया। सोफिया आंटी। करीम की आवाज़ रेजेंसी में किसी टूटे हुए खंडहर की जैसे गूंज उठी। सोफिया, जो किचन में थी, उसने करीम को इस तरह गुस्से से देखा तो थोड़ी देर के लिए डर गई, लेकिन फिर वो जल्दी से करीम के पास आई और कहा, जी सर। करीम ने सोफिया को ठंडी नज़रों से घूरा और गंभीरता से पूछा, सना कहाँ है? सना का नाम सुनकर सोफिया की बॉडी जैसे जम गई। सना तो पिछले पूरे एक दिन और एक रात से गायब थी और इसीलिए सोफिया खुश भी बहुत थी। फिर अचानक ये करीम सना के बारे में क्यों पूछ रहा था? सोफिया ने घबराते हुए जल्दी से जवाब दिया, वो एक्चुअली सर, मुझे लगता है सना मैडम इस घर में रहना ही नहीं चाहती। वो जब आप यहाँ पर नहीं थे तब सना मैडम के कदम एक बार भी इस घर में नहीं टिके और वो कल सुबह से ही कहीं गायब है। जाने वो कहाँ किसके साथ होंगी। आप ऐसी लड़कियों को नहीं जानते। वो अमीर लड़कों को फंसाकर उनके साथ रंग रलिया। अभी सोफिया ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उससे पहले ही एक जोरदार तमाचे की आवाज़ एक बार फिर पूरे विला में गूंज गई। करीम ने सोफिया की गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया था। हालांकि करीम ने कभी किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और करीम ने गुस्से से तेज चिल्लाते हुए कहा, मैं अपनी वाइफ के बारे में ऐसी बकवास बातें नहीं सुन सकता। और तुमसे किसने कहा कि मेरी पत्नी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सना के बारे में इस तरह की बकवास करने की? करीम को एहसास नहीं था कि उसने अभी अभी क्या कहा, लेकिन वहाँ मौजूद सबके चेहरे पर घबराहट थी। सोफिया का चेहरा तो एकदम से सफ़ेद पड़ गया था और उसकी बॉडी कांपने लगी थी। उसने डरते डरते कहा, सर, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैडम सना का कैरेक्टर। स्टॉप इट सोफिया, करीम चिल्लाया और फिर उसने रजत से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रजत, मैं चाहता हूँ इस औरत को इस मंथ की सैलरी ना दी जाए। और हाँ सोफिया, तुम्हें अब से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी सर। रजत ने जल्दी से सर हिला दिया। क्या? वहीं सोफिया एकदम हैरान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इतने सालों से आपकी देखभाल कर रही हूँ, आपके घर को संभाल रही हूँ और आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं? सर, ये नौकरी मेरी है, केवल मेरी नौकरी। नौकरी से निकाले जाने की बात सुनकर सोफिया जैसे पागल हो गई थी। सोफिया आगे कुछ कहती उससे पहले ही रजत ने एमिली को बुलाया और कहा, एमिली, सोफिया को यहाँ से ले जाओ। एमिली ने सर हिलाया और सोफिया की तरफ देखा। सोफिया ने गुस्से से उन सबको देखा और फिर एमिली से कहा, ओह, तो तुम हो जिसने मेरी शिकायत की है। देखना, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और हाँ, एक एक को देख लूंगी मैं। सोफिया जैसे बदले की आग में चलने लगी और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सोफिया के जाने के बाद करीम ने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में चला गया। विला में पूरी तरह खामोशी थी। रजत और बाकी के सभी नौकर अभी अभी जो भी हुआ उससे काफी शौक थे। वहीं सना इन सब से अनजान हॉस्पिटल से विला लौटने की तैयारी कर रही थी। सना ने सोचा कि करीम उसे लेने हॉस्पिटल आएगा और सना अपने दिल में उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। क्या करीम जाएगा सना को लेने? जानने के लिए पढ़ते रहिए आप सब मेरे साथ।
तो हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।